नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धनु लगन के लिए सैजिटेरियस एसेंडेंट के लिए अप्रैल 2024 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 14 मार्च से 12 अप्रैल 2024 तक मीन राशि में आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे और 13 अप्रैल से ये आपके 5th हाउस में एक्सोल्टेड होकर के गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 15 मार्च से 22 अप्रैल 2024 तक कुंभ राशि में आपके 3rd हाउस में गोचर करेंगे और 23 अप्रैल से ये आपके 4th हाउस में मीन राशि में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 26 मार्च से 8 अप्रैल 2024 तक मेष राशि में आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे और इसके बाद में ये 9 अप्रैल से 9 मई 2024 तक मीन राशि में गोचर करेंगे, जिसमें कि 2 अप्रैल से 24 अप्रैल 2024 तक ये रेट्रोगेट हो जाएंगे। अप्रोक्सीमेटली 24 डेज़ के लिए ये रेट्रोगेट होकर के दोबारा से मीन राशि में जाएंगे और वहाँ से वापस फिर ये मेष राशि में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक मेष राशि में गोचर करेंगे आपके 5th हाउस में। शुक्र ग्रह 31 मार्च से 24 अप्रैल 2024 तक मीन राशि में आपके एक्सोल्टेड होकर के आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे और 24 अप्रैल के बाद ये 18 मई 2024 तक मेष राशि में आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में आपके 3rd हाउस में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 13 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे। केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक कन्या राशि में आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे 1st हाउस के विषय में। 1st हाउस और 1st हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 1st हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की एस्पेक्ट का होना। देखिए, ये जो समय है अभी प्रेजेंट टाइम में जो समय चल रहा है, इस समय में आपको सभी प्रकार से धन की आपके पास जो भी अगर कोई कमी है वो पूरी हो जाएगी। इस समय में आपके मन मस्तिष्क के अंदर बहुत से ऐसे आइडिया जिनसे आप धन कमा सकते हैं, व्यापार व्यवसाय से संबंधित बहुत सारे ऐसे आइडियाज इस समय में आपके मन में आते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ साथ इस समय में आपके मन के अंदर एक प्यार भरा मधुरता का संगीत आप बजते हुए देख पाएंगे। ये समय किसी से लव रिलेशन बनाने के लिए भी बहुत उत्तम दिखाई देता है। आप इस समय में काफ़ी धार्मिक रहेंगे। आप इस समय में कह सकते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी से पूरे भरे हुए रहेंगे। आप जिन कार्यों को अपने हाथ में लेंगे उन कार्यों के अंदर शीघ्रता से उन्नति आपको मिलती हुई दिखाई देगी। अगर ओवरऑल देखा जाए तो हेल्थ काफ़ी हद तक ठीक रहेगी। हेल्थ रिलेटेड कोई विशेष परेशानी यहाँ पर दिखाई नहीं देती। आप इस समय में अपनी पर्सनैलिटी के माध्यम से, अपने एक ज़बरदस्त ऑरा के माध्यम से अपने सभी कार्यों को आसानी से पूर्ण करा पाएंगे। इस समय में आपको आपकी संतान का सुख मिलना भी यहाँ पर दिखाई देता है। संतान के साथ काफ़ी खुश रहेंगे। समय आपके लिए काफ़ी फेवरेबल है। इस समय का भरपूर लाभ उठाने का प्रयास कीजिएगा, लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके 2nd हाउस के विषय में। 2nd हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 3rd हाउस में अपनी दूसरी स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं और 2nd हाउस के ऊपर केतु ग्रह की एस्पेक्ट का होना। देखिए, ये जो समय है विशेष तौर से वाणी से रिलेटेड चीज़ों से आप अपने सभी कार्यों को पूर्ण करा पाएंगे। इस समय में आँख, नाक, कान, गले से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे नज़रअंदाज ना किया जाए। परिवार में एक खुशियों भरा माहौल आप देख पाएंगे। थोड़ा धार्मिक रहने का प्रयास कीजिएगा। धार्मिक वैसे आप होते हैं, परंतु थोड़ा सा अगर धर्म की तरफ आप रुझान करके चलेंगे, घर के अंदर परिवार के साथ कुछ भजन कीर्तन करना, मंत्र उच्चारण करना, इन चीज़ों को करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। ये समय अवधि आपको धन भी प्राप्त कराएगी, परंतु थोड़ा अटकलों के बाद धन यहाँ पर आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। इस समय में आपको अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 3rd हाउस के विषय में। 3rd हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि अपनी स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं। 3rd हाउस में मंगल ग्रह का गोचर और 3rd हाउस के ऊपर किसी ग्रह की एस्पेक्ट नहीं है। देखिए, ये जो समय रहेगा, इस समय में आपको मार्केट में जाने से, अगर मार्केटिंग से रिलेटेड आपका कोई कार्य है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई कार्य करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड आपका कुछ कार्य है, यात्राओं से रिलेटेड कोई कार्य है, टूर ट्रैवल का आपका बिजनेस है, उनमें लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। अगर आपका टूर ट्रैवल से रिलेटेड कोई बिजनेस है तो उसमें आप इस समय में नए ट्रांसपोर्टेशन की चीज़ें, कार, व्हीकल जो भी आपके हैं, ट्रक इत्यादि परचेज करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय आपको लाभ प्रदान कराता हुआ दिखाई देता है। इस समय में आप काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे। बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ों का लाभ आपको लेने का प्रयास करेंगे और प्राप्त कर भी
कर भी पाएंगे। इस समय में आपके जो सिबलिंग्स और पड़ोसी हैं उनकी एक्टिविटी पर थोड़ा ध्यान रखकर चलने का प्रयास कीजिएगा। वे किसी न किसी बात पर आपसे बिना बात का झगड़ा कर सकते हैं, तो उनसे बचकर रहने का प्रयास किया जाए। इसके साथ साथ इस समय में आपको छोटी छोटी दूरी की यात्राएं करना, अच्छे अच्छे वाहनों का सुख प्राप्त होना, यात्राएं करना, एक यादगार यात्राएं करने का सुख भी मिलता हुआ दिखाई देता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर कोई कार्य करते हैं तो उन कार्यों को करने से इस समय में आपको अधिक उत्तम रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देंगे। आगे बात करेंगे आपके 4th हाउस के विषय में। 4th हाउस में राहु ग्रह का गोचर, 4th हाउस में सूर्य और शुक्र ग्रह का गोचर और साथ में मंगल ग्रह आ जाएंगे यहाँ पर 22 तारीख के बाद, और बुध ग्रह रेट्रोगेट होकर के आपके 2 अप्रैल से रेट्रोगेट होंगे और 9 अप्रैल से ये आपके मीन राशि में गोचर करेंगे। देखिए, अगर आप कोई घर, और 4th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए, अगर आप कोई घर परचेज करना चाहते हैं, घर की रजिस्ट्री कराना चाहते हैं, उन सब चीज़ों के लिए समय आपको सपोर्ट करेगा। धन की व्यवस्था स्वयं से बनती हुई दिखाई देगी। परंतु एक विशेष चीज़ यहाँ पर ध्यान रखें, अगर कोई आप व्हीकल परचेज करना चाह रहे हैं या उसकी रजिस्ट्री करने जा रहे हैं या घर की रजिस्ट्री करने जा रहे हैं या कोई लैंड इत्यादि आपने परचेज़ किया जिसकी रजिस्ट्री होनी है, गवर्नमेंट के लिए डॉक्यूमेंटेशन होना है या गवर्नमेंट के साथ मिलकर के कोई डॉक्यूमेंटेशन होना है, उसमें डॉक्यूमेंटेशन करते समय डॉक्यूमेंट को काफ़ी अच्छी प्रकार से पढ़कर समझ करके डॉक्यूमेंट साइन करेंगे तो लाभ होगा। विशेष तौर से इस समय में आपको अपना स्वयं का पेन यूज़ करना चाहिए, किसी और के पेन से साइन ना करें तो बेहतर रहेगा। ये समय माता तुल्य स्त्रियों की हेल्थ अच्छी रहेगी। अगर उन्हें पिछले समय में कोई डिजीज़ थी तो वो डिजीज़ यहाँ पर सही होती हुई दिखाई देगी। इसके साथ साथ उनका जो भी रूटीन चेकअप इत्यादि चलता है उसे आप कंटिन्यू कराते रहें। मेडिसिन चलती है उसे कंटिन्यू रखें ताकि उनकी हेल्थ जो है बेहतर बनी रहे। इसके साथ साथ ये समय घर परिवार के साथ एक टूर ट्रिप पर जाने का, अचानक से एक टूर ट्रिप का मन बन गया, कहीं घूमने जाने का मन हो गया, तो इस तरह से वाहनों का सुख आपको प्रदान कराने वाला रहेगा। आगे बात करेंगे आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 3rd और 4th हाउस में गोचर करेंगे और 5th हाउस के अंदर देवगुरु बृहस्पति का गोचर, साथ में बुध ग्रह जो कि रेट्रोगेट होकर वापस जाएंगे और शुक्र ग्रह और सूर्य ग्रह का गोचर यहाँ रहने वाला है। देखिए, जो स्टूडेंट हैं इस समय में एजुकेशन तो उनकी बढ़िया चलेगी, एजुकेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम उन्हें मिलती हुई दिखाई नहीं देती है। इसके साथ साथ इस समय में लव रिलेशन, रोमांस, मूवी देखना, गाने सुनना, एन्जॉयमेंट भरा समय ये उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके साथ साथ इस समय में आप देखेंगे 12 अप्रैल 2024 के बाद आपकी संतान थोड़ी सी इगोइस्टिक होगी, संतान के अंदर थोड़ा अहम की भावना बढ़ेगी, तो आप उसे मैनेज करने का प्रयास कीजिएगा। अपना अपना व्यक्तित्व होता है, अपना अपना सोच का नज़रिया होता है। बच्चे हैं, इन्हें इस चीज़ का भी अनुभव नहीं है, तो उन्हें इस समय में जैसा वे करते हैं उन्हें करने दीजिए, परंतु एक लिमिट आप बांध के रखेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय में आप देखेंगे कि अगर आप कोई घर परचेज़ करने जा रहे हैं या वाहन या कोई ज़मीन परचेज़ करना चाहते हैं या कोई मशीनरी अपने ऑफिस या फैक्ट्री के लिए परचेज़ करना चाहते हैं, उसे परचेज़ करने से लाभ होगा। इन सब चीज़ों का लाभ आपको मिलता दिखाई देगा। इसके साथ साथ अगर आप संतान को कंसीव कराना चाहते हैं तो ये समय संतान को कंसीव कराने के लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय में संतान, अगर आप कोई संतान को कंसीव कराते हैं तो आने वाले समय में उसका भरपूर सुख और लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। एक स्वस्थ और सुंदर संतान का योग यहाँ बनता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ अगर आप क्रिएशन से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो उन कार्यों में आपको यहाँ सफलता मिलना, धन लाभ मिलना, नेम फेम होना, आपके कार्य की प्रगति होना, आपके कार्य से आपकी जान पहचान होना, इन सब चीज़ों का लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 6th हाउस के विषय में। 6th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 4th और 5th हाउस में गोचर करेंगे और 6th हाउस के ऊपर 22 अप्रैल तक मंगल ग्रह के एस्पेक्ट का होना। देखिए, आपका कोई भी एनिमी इस समय में आपको परास्त नहीं कर पाएगा। आप अपने एनिमी से भी कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त करने की कोशिश करेंगे और लाभ या कोई एडवाइस इस समय में प्राप्त होती दिखाई देगी। मैटरनल अंकल आंटी से अगर कोई लाभ लेना चाहते हैं, धन लाभ या कोई एडवाइस लेना चाहते हैं, वो यहाँ पर आपको मिलती हुई दिखाई देती है। इसके साथ साथ ये समय अवधि जो रहेगी, ये समय अवधि आपको, अगर आपका कोई लीगल मैटर है या आपका कोई लोन इत्यादि है, लोन लेना चाह रहे हैं या किसी को लोन दिया था, उनसे रिलेटेड कार्यों में भी आपको सपोर्ट करता हुआ दिखाई देता है। शत्रु इस समय में हानि पहुंचाने की चेष्टा कर सकता है परंतु हानि पहुंचा नहीं पाएगा, ऐसा योग यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देता है। समय आपको फेवर में है, समय आपको फेवरेबल रहने वाला है। थोड़ा सा अपनी बीमारी के लिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो बेहतर रहेगा। 24 अप्रैल 2024 के बाद थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखा जाए, अपने पार्टनर की हेल्थ का ध्यान रखा जाए। उनकी हेल्थ किसी प्रकार से ख़राब हो सकती है तो उसकी छोटा सा, कोई ज़्यादा महंगा या ज़्यादा बड़ी बीमारी यहाँ पर नहीं दिखाई देती, थोड़ा बहुत पैसा आपका
आपकी स्वयं की हेल्थ के लिए, आपके पार्टनर की हेल्थ के लिए यहाँ पर खर्च होता दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 5th और 4th हाउस में गोचर करेंगे और 7th हाउस के ऊपर 1 2 3 4 जब मंगल ग्रह 22 अप्रैल को आपके 4th हाउस में आएंगे तो मंगल ग्रह की एस्पेक्ट यहाँ पर मिलती हुई दिखाई देगी। देखिए ये जो समय है, इस समय में आपका जो पार्टनर है वो काफ़ी एनर्जेटिक रहेगा, अपने कार्यों को बहुत जल्दी पूर्ण करने का प्रयास करेगा। आपको अपने पार्टनर के साथ टूर ट्रैवल का सुख भी मिलता हुआ दिखाई देता है। हो सकता है आपका पार्टनर इस समय कोई जिम इत्यादि ज्वाइन करे, एक्सरसाइज इत्यादि, योगा इत्यादि करके लाभ प्राप्त करे, तो उन्हें करने दीजिए। वे जितना ज़्यादा बिजी रहेंगे उतना ज़्यादा आपको लाभ प्राप्त हो पाएगा। इसके साथ साथ इस समय में आप अगर कोई नया पार्टनर अपने बिजनेस में ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा रुक जाएं, क्योंकि पार्टनर को ऐड तो कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु उसके साथ डॉक्यूमेंटेशन अवश्य कर लें, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन अगर आप नहीं करेंगे, लीगल डॉक्यूमेंट बना करके आप पार्टनरशिप कीजिएगा, लाभ प्राप्त होगा। अदरवाइज आने वाले समय में आपका पार्टनर फिर आपको परेशानी देने का कारक बन सकता है। व्यापार व्यवसाय में लाभ होगा, परंतु थोड़ा सा हार्डवर्क स्ट्रगल रहेगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस के ऊपर राहु ग्रह की एस्पेक्ट का होना। देखिए ये जो समय है, इस समय में आप अपने कुटुंब के सदस्यों से, अपने स्पाउस के परिवार वालों से कोई अगर चल अचल संपत्ति प्राप्त होने वाली है, उसका लाभ थोड़ा अटकलों के बाद अवश्य प्राप्त कर लेंगे, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। उसमें आपको थोड़ा बहुत लॉस होने की भी संभावना दिखाई देती है, कुछ धन नुकसान हो करके, परंतु कुछ भी आपको जो मिलता है उससे तो ले ही लेना चाहिए। यहाँ पर कुछ लाभ मिलेगा, परंतु जो किसान भाई हैं उन्हें इस समय में अपनी फसल, जब वे फसल सेल करें या कोई नई फसल लगाते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि फसल का रेट सही मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इसके साथ साथ जो आप साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं या किसान भाई हैं, इस समय में जो भी कार्य करें उसे आप रिटन बेस में अवश्य ले लीजिएगा। सारा का सारा अपना डेटा कंप्यूटर, लैपटॉप या क्लाउड सर्वर पे ना रखें, किसी भी प्रकार से आपका डेटा लॉस्ट होने की संभावना बनती है, तो पेपर वर्क अवश्य करके चलेंगे, आपको लाभ प्राप्त हो पाएगा। आगे बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके 4th और 5th हाउस में गोचर करेंगे। 9th हाउस के ऊपर शनि ग्रह, मंगल ग्रह की एस्पेक्ट होना और देवगुरु बृहस्पति की एस्पेक्ट का मिलना। देखिए इस समय में भाग्य आपको भरपूर सपोर्ट करेगा। लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं, स्टूडेंट हैं, एब्रोड जाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के लिए इस समय में जाना लाभदायी रहेगा। सरकारी व्यक्तियों से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। वीज़ा, पीआर, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इस समय में अप्लाई करना लाभदायी रहेगा। ये समय आपको अगर आपकी एज ज़्यादा है, आपके ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर से जोड़ेगा। इस समय में आप उनके साथ एक यादगार और शानदार समय बिता करके उसे खुशियों भरा पल आप महसूस कर पाएंगे। खुशियों का अनुभव इस समय में आपको मिलता दिखाई देगा। इसके साथ साथ ये समय आपको धार्मिक यात्रा करने के लिए भी प्रेरित करेगा। कुछ धार्मिक यात्राएं करने से भी लाभ होगा। अगर आप स्वयं के व्हीकल से जाते हैं तो अपने साथ ड्राइवर अवश्य रखें, और अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते हैं तो थोड़ा समय से पहले पहुंचने का प्रयास करें, क्योंकि संभावना ये बनती है कि आपके द्वारा डिले होना, आप ही स्वयं डिले हो जाएं, या आपका जो भी ट्रांसपोर्ट है वो थोड़ा डिले चले। इस तरह की थोड़ी सी परेशानी यहाँ पर देखने के लिए मिल सकती है। वैसे समय आपके लिए फेवरेबल है। इस समय का लाभ जितना ज़्यादा उठा सकते हैं उतना ज़्यादा उठाने का प्रयास किया जाए। इसके बाद बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 5th और 4th हाउस में गोचर करेंगे। 10th हाउस के ऊपर 10th हाउस में केतु ग्रह का गोचर, 10th हाउस के ऊपर राहु ग्रह, सूर्य ग्रह, शुक्र ग्रह और बुध ग्रह रेट्रो होंगे तो ये भी आ जाएंगे, और मंगल ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर मिलने वाला रहेगा। सूर्य और शुक्र आगे चले जाएंगे। देखिए जो शुरुआती दौर रहेगा, महीने का जो शुरुआती दौर रहेगा 12 अप्रैल 2024 तक का समय, अगर आपके बिजनेस या जॉब से रिलेटेड कोई भी टैक्स ड्यू है वो आप आसानी से गवर्नमेंट को पे कर पाएंगे। उन्हें पे करने के लिए समय अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ कार्य व्यवसाय में शुरुआती दौर में 12 अप्रैल 2024 तक का समय काफ़ी अप एंड डाउन, एक अस्थिरता वाली स्थिति बनेगी, परंतु जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका कार्य व्यवसाय स्टेबल होगा और आपको वहाँ से धन लाभ प्राप्ति, अच्छे क्लाइंट कस्टमर, अच्छे एम्प्लॉयज़ का साथ मिलता हुआ दिखाई देगा। इस समय में आप देखेंगे आप अपने ऑफिस में अगर आप 24 अप्रैल 2024 तक मतलब 12 के बाद अगर कोई अपोजिट सेक्स वाला एम्प्लॉय हायर करते हैं तो उसके माध्यम से आपको लाभ मिलने की संभावना दिखाई देती है। अपने ऑफिस का रेनोवेशन कराना, ऑफिस का एक्सपेंशन करना, इन सब चीज़ों का लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देता है।
आगे बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 4th और 5th हाउस में गोचर करेंगे, और शुक्र ग्रह यहाँ पर एग्जॉल्टेड होकर के गोचर कर रहे हैं, और 4th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की एस्पेक्ट का होना ये बताता है इस समय में आप अपने धन को लग्जरी की चीज़ों पर इन्वेस्ट करेंगे। गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, कोई अच्छा व्हीकल परचेज कर लें, इन सब चीज़ों का सुख आपको मिलाता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ साथ देखिए 24 अप्रैल के बाद आप अपने वाहन से कोई यात्रा करें, आनंददायी यात्रा करें, मित्रों के साथ यात्रा करें, ऐसा योग यहाँ मिलता हुआ दिखाई देता है। यात्राएं करने से, पार्टीज़ करने से आप काफ़ी प्रसन्न रहेंगे, प्रसन्नता का अनुभव होगा। इसके साथ साथ मित्र वर्ग का भरपूर सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिखाई देगा, और मित्रों के माध्यम से आप इस समय में कुछ धन लाभ, नेम फेम प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप अपने चाचा जी या ताया जी से कोई हेल्प या एडवाइस लेना चाहते हैं, उसके लिए समय बहुत अच्छा है। धन भी इस समय में वे आपको कुछ ना कुछ मात्रा में प्रदान कर ही देंगे, ऐसी संभावनाएं मिलती हुई दिखाई देती है। आप मांग कर देखें, आपको अवश्य प्राप्त होगा। आगे बात करते हैं आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 3rd और 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 12th हाउस के ऊपर राहु ग्रह की एस्पेक्ट का होना, 7, 8, 9, 10 राहु ग्रह के एस्पेक्ट का होना, और साथ में शनि ग्रह की एस्पेक्ट का होना। देखिए, अगर आपका कोई लीगल मैटर है, दंड बंधन कारागार से रिलेटेड कोई मैटर है, या आप व्हीकल ड्राइव करते हैं, तो सभी जो भी रूल रेगुलेशन है उन्हें फॉलो करने का प्रयास कीजिएगा। हेलमेट, सीट बेल्ट इत्यादि का प्रयोग करके चलेंगे, लाभ प्राप्त होगा। सुरक्षित चलिए। अगर आपको कोई डिजीज़ है तो उसे नज़रअंदाज ना करें, विशेष तौर से आँखों से रिलेटेड, आँख, नाक, कान से रिलेटेड अगर कोई बीमारी है तो उसे नज़रअंदाज ना करें। उसके लिए तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट लें, और कंसल्ट ले करके उसका ट्रीटमेंट कराएं, ताकि बीमारी आगे बढ़ने का नाम ना ले। इस समय में आप अपने धन को यात्राओं के लिए, फ़ॉरेन जाने के लिए, या ये कहें कि अपने धन को फ़ॉरेन लैंड पर जाने के लिए भी खर्च करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अब आगे मैं आपको डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। 1-2 अप्रैल का समय, 1-2 अप्रैल का समय आपको धन देने वाला रहेगा। इस दिन आप काफ़ी खुश रहेंगे। 1, 2, 3, 4 अप्रैल तक का समय आप काफ़ी खुश रहेंगे। अच्छे अच्छे वस्त्रों का प्रयोग करना, परफ्यूम इत्यादि का प्रयोग करना, अच्छे अच्छे वाहनों का सुख होना, किसी से लव रिलेशन बनाना चाहते हैं उसके लिए भी समय अच्छा दिखाई देगा। इसके साथ साथ इस समय में पूरे परिवार के साथ एक आनंददायी समय व्यतीत करना, अच्छे स्वादिष्ट भोजन, प्रसादम इत्यादि का सुख मिलना, और अपने अगर आप सिंगिंग से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो उन कार्यों को करने से आपको लाभ प्राप्ति के योग मिलते दिखाई देते हैं। 5 और 6 अप्रैल का समय, 5-6 अप्रैल का समय जो रहेगा, इस समय में आप अगर मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ कार्य करते हैं तो मार्केट में जाने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। छोटी छोटी दूरी की यात्राएं करने से आपको लाभ होगा। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, इस समय में आप अपने सिबलिंग्स और पड़ोसियों के साथ अपने रिलेशन को इंप्रूव कर पाएंगे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई कार्य करते हैं तो उनसे आपको धन लाभ और नेम फेम मिलने की संभावना दिखाई देती है। 7 और 8 अप्रैल का समय, 7-8 अप्रैल का समय जो रहेगा, इस समय में आप अपनी माता तुल्य स्त्रियों से कोई लाभ लेना चाहते हैं, एडवाइस लेना चाहते हैं, आपको मिलती हुई दिखाई देती है। इसके साथ साथ ये समय अवधि अपने वाहन से अपने पूरे परिवार के साथ एक टूर ट्रैवल करने का अवसर भी प्रदान करेगी। इस समय में घर का माहौल काफ़ी सुंदर रहेगा, घर के अंदर धार्मिक आयोजन का होना, और इसके साथ साथ ये समय जो रहेगा, इस समय में आपको अगर आपने कोई पेट्स इत्यादि पाल रखा है तो उसके माध्यम से आपको खुशी का अनुभव भी प्रदान कराने वाला रहेगा। इसके बाद 9-10 अप्रैल का समय, 9-10 अप्रैल का समय आपको धन देने वाला रहेगा। इस समय में धन का आवागमन आपके पास होता हुआ दिखाई देता है, और जो स्टूडेंट एजुकेशन ले रहे हैं उनकी एजुकेशन इस समय बढ़िया चलेगी। अगर आप कोई नया सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हैं अपने करियर से रिलेटेड, तो आप उसे चूज़ करके यहाँ पर लाभ प्राप्त कर पाएंगे। करियर के लिए कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए समय काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। समय का भरपूर लाभ उठाने का प्रयास किया जाए, परंतु जो भी आप डॉक्यूमेंटेशन करें, मान लीजिए कोई सब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर रहे हैं, उसके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन आप कर रहे हैं उसे काफ़ी सोच समझ करके करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। आपका क्रिएशन से रिलेटेड कोई कार्य है, कोई आप टेंडर इत्यादि लेते हैं, तो काफ़ी सोच समझ करके उसे फिल कीजिएगा, तब जा करके लाभ होगा। इन सब चीज़ों का लाभ मिलता दिखाई देगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 11-12 अप्रैल की। 11-12 अप्रैल का समय आपको विशेष तौर से अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए। हेल्थ रिलेटेड कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम यहाँ पर आ सकता है। अगर आपका कोई लीगल मैटर है, या आपने कोई लोन लेना है या कोई लोन दिया था, उन्हें यहाँ पर आप आसानी से पूर्ण कर पाएंगे। आपका कोई लीगल मैटर है, इसके लिए आप किसी अपने एडवोकेट या लॉयर से या किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपने भविष्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आने वाले समय में आपको क्या प्लस और माइनस की चीज़ें मिलने वाली हैं, क्या पॉजिटिविटी आपके साथ होने वाली है, उन चीज़ों का निर्णय आप कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे
13-14 अप्रैल की। 13-14 अप्रैल का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। जो मैरिड हैं उनकी मैरिड लाइफ के लिए अच्छा दिखाई देता है। अगर आप कोई बिजनेस में अपना बिजनेस पार्टनर ऐड करना चाहते हैं, देखिए वैसे तो मैंने मना किया है, अगर करना ही पड़ता है तो इस डेट का प्रयोग करके बिजनेस पार्टनर को ऐड किया जा सकता है, परंतु डॉक्यूमेंटेशन अवश्य कर लिया जाए ताकि आने वाले समय में किसी प्रकार से भी आगे चलकर कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। और जिनके बहुत से लोगों को क्वेश्चन होता है कि हम तो मैरिड नहीं है, हम किसके साथ घूमने जाएं, तो आप अपने फ्रेंड, अपने कलीग्स के साथ में घूमने जा सकते हैं। छोटी दूरी की यात्राएं करने से इस समय में आपको लाभ प्राप्त होता दिखाई देता है। व्यापार व्यवसाय में भी लाभ होगा। कुछ व्यापार व्यवसाय से रिलेटेड भी आइडियाज़ यात्रा के दौरान आपके मन में आते हुए दिखाई देते हैं। आगे बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस के ऊपर राहु ग्रह के एस्पेक्ट का होना, देखिए सॉरी ये तो मैंने बता दिया था। अब 15, 16, 17 अप्रैल का समय, देखिए 15, 16, 17 अप्रैल का समय, ये समय आपको विशेष तौर से ऑब्स्टेकल देने वाला रहेगा। ये समय आपको ऑब्स्टेकल देने वाला रहेगा। इस समय में किसी न किसी प्रकार से ऑब्स्टेकल आना, मन परेशान रहना और अपने आप को डीमोटिवेट आप महसूस कर सकते हैं। इस समय में एनर्जी लेवल काफ़ी घटा हुआ रहेगा। आपको इस समय में अगर आपकी कोई पैतृक संपत्ति या कोई वार्षिक संपत्ति प्राप्त होने वाली है आपकी साइड से या आपके स्पाउस की साइड से, तो उसके लिए हार्डवर्क भागदौड़ करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा योग मिलता हुआ दिखाई देता है। 18-19 अप्रैल का समय, 18-19 अप्रैल का समय आपको धन देने वाला रहेगा। इस समय में धन का आवागमन होना, अपने ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर के साथ आप एक आनंददायी समय व्यतीत करें, ऐसा योग यहाँ मिलता दिखाई देता है। ग्रीन कार्ड, वीज़ा, पीआर इत्यादि के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, अपने ही कंट्री में अधिक दूरी की यात्रा करना चाहते हैं, उनके लिए समय आपके लिए ये फेवरेबल रहेगा। इस समय का भरपूर लाभ उठाने का प्रयास किया जाए। 20, 21, 22 अप्रैल का समय, 20, 21, 22 अप्रैल का समय जो जॉबलेस हैं या जो बिजनेस में उन्नति करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है। कोई जॉब इस समय में आपको मिलती है, आप उसे ज्वाइन कर लें। जॉब ज्वाइन करने के लिए समय अच्छा रहेगा। देखिए एकदम सारे कार्य नहीं होंगे, कार्यों में थोड़ा हार्डवर्क रहेगा, स्ट्रगल रहेगा, डिले होकर के कार्य होंगे। और जो बिजनेस कर रहे हैं, अगर कोई नया व्यापार भी शुरू करेंगे या बिजनेस में नया फैक्ट्री, ऑफिस या नया ब्रांच ऑफिस खोलेंगे, तो शुरुआती दौर में जैसा मैंने बताया था, शुरुआती दौर में थोड़ा सा समय अप एंड डाउन का आएगा। उसके बाद आपका कार्य व्यवसाय आपको गति देने लगेगा, आपको फ़ायदा दिलाने लगेगा। इस समय का भरपूर लाभ आप उठा सकते हैं। अगर कोई एम्प्लॉय हायर करना चाहते हैं, इस समय में हायर करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 23 और 24 अप्रैल का समय, 23-24 अप्रैल का समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इस दिन आपका कोई धन जो आपने सेविंग किया है उसे आप पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं, कोई नई पॉलिसी परचेज कर सकते हैं। आरडी, एफडी, इंश्योरेंस पॉलिसी, मेडिक्लेम पॉलिसी में आप धन निवेश करेंगे या कोई लग्जरी की चीज़ें, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, अच्छा व्हीकल इस समय परचेज करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा योग मिलता दिखाई देता है। मित्रों के साथ पार्टी होना, मित्रों का भरपूर सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद 25, 26, 27 अप्रैल का समय, देखिए 25, 26, 27 अप्रैल का समय ये विशेष तौर से आपको मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल से जोड़ेगा। आपके स्वयं के लिए नहीं जुड़े तो किसी आपके फ्रेंड, फैमिली मेंबर, रिलेटिव के लिए यहाँ पर धन आपको खर्च करना पड़ सकता है। इस समय में अगर आपका कोई लीगल मैटर है उसके लिए आप ध्यान रखें, उसके लिए धन खर्च हो सकता है। ये समय अवधि दंड, बंधन, कारागार इत्यादि चीज़ों से रिलेटेड चीज़ों से आपको जोड़कर देखता है, तो इन चीज़ों पर धन यहाँ पर खर्च होता हुआ दिखाई देता है। कुल मिलाकर के ये समय आपका धन किसी न किसी प्रकार से खर्ची कराने वाला है, धन का खर्च होना है। अगर हमें पता है आज का दिन हमारा धन खर्च होना है, तो उस धन को हम पहले ही डोनेशन इत्यादि कार्यों पर लगा करके उससे भी भरपूर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद 28, 29 अप्रैल का समय, देखिए 28, 29, 30 अप्रैल का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये समय आप काफ़ी प्रसन्न रहेंगे, आपके कार्य सारे निर्विघ्न पूरे होते जाएंगे, मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में आपको धन की प्राप्ति होना, घर परिवार का सुख होना, अच्छे भोजन का लाभ होना, घर के अंदर एक आनंददायी, एक बहुत पीसफुल एटमॉस्फेयर आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। तो ये था अप्रैल 2024 का मंथली प्रेडिक्शन। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनाने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।